नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां दंतेवाड़ा में जिला अस्पताल में बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल फंगस वाले ओटी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया गया। 10 मरीजों की अचानक से तबियत खराब हो गई। मरीजों की तबियत बिगड़ता देख रायपुर रेफर किया गया। जांच के लिए अस्पताल पहुंची टीम। बड़ी जानकारी है दंतेवाड़ा से, जहां जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। फंगस वाले ओटी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया गया। 10 मरीजों की तबियत खराब हो गई। मरीजों को दिखना बंद हो गया। रायपुर रेफर किया गया है, जहां जांच के लिए अस्पताल टीम पहुंची है। बड़ी जानकारी है दंतेवाड़ा से। तो देखिए, मरीजों का अंक फोड़वा कांड एक बार फिर से सामने आ रहा है। फंगस वाले ओटी में मरीजों की आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया गया। 10 मरीजों की तबियत खराब हो गई। मरीजों को दिखना बिल्कुल बंद हो गया। रायपुर रेफर किया गया है। जांच के लिए अस्पताल टीम पहुंची हुई है। कितनी बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है, जहां पर जिला अस्पताल में फंगस वाले ओटी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया जाता है। क्या इनके पास कोई डिटेल्स नहीं होती है? क्या कोई इनके पास जानकारी नहीं होती है कि जो मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं उनको तकलीफ क्या है, आंखों में उनकी किस चीज की सर्जरी होने वाली है? फंगस वाले ओटी में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देते हैं और मरीजों की आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। 10 मरीजों की तबियत खराब हो गई। रायपुर रेफर किया गया है और अब जांच के लिए टीम पहुंच रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दंतेवाड़ा से। ये चौंकाने वाला पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है जिला अस्पताल का। और जरा सोचिए कि जिन लोगों को थोड़ी बहुत आस भी थी कि उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद से अब ये एक बहुत बड़ा हादसा उनके साथ हुआ है। आंखों की रोशनी पूरी तरीके से गायब हो गई है, दिखना बिल्कुल बंद हो चुका है। और अब सभी 10 मरीजों को इमरजेंसी में रायपुर रेफर किया गया है, जहां पर डॉक्टर्स की टीम पहुंच रही है अस्पताल जांच करने के लिए। और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए। युगल, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। फंगस वाले ओटी पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया जाता है मरीजों का। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ओटी रहता है तो ओटी की साफ सफाई और उसके तमाम जो उसे रोगाणु रहित बनाया जाता है और उसके बाद ही किसी तरह के ऑपरेशन है वो वहाँ पर हो सकता है। और जिस तरह से यहाँ पर लापरवाही सामने आई है और जो लापरवाही बरती गई है, बिल्कुल अब लोगों के आंख जो दिखना है वो भी बंद हो गया है, ये बता रहे हैं। और स्थानीय लोगों को वहाँ से रायपुर रेफर किया गया है। तो ये बड़ी बिल्कुल चिंताजनक बात इसे कही जा सकती है। और आखिर इस तरह से धरती के भगवान अगर लापरवाही बरतेंगे और लोगों के भविष्य के साथ, जिंदगी के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है, वो कही जा सकती है। फिलहाल ये भी जानकारी आ रही है कि वहाँ पर जांच टीम है वो पहुँच चुकी है और पूरे मामले की जांच है, तहकीकात है, वो करेगी। लेकिन सबसे अचरज की बात यही है कि आखिर जो सही सलामत देख रहे थे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन था, फिर अब लोगों को जो आंख की रोशनी है वो दिख नहीं रही है, आंख दिखना बंद हो गया है। आपको रोकना चाहेंगे युगल, हम सीधे रुक करेंगे दंतेवाड़ा से। संवाददाता दिनेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं। दिनेश, ये पूरा घटनाक्रम बताइए, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, कहां चूक हो गई? जी हाँ, मैं बता दूं कि बीते दिनों जो जिला अस्पताल में 30 मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन किया गया, जिसमें 10 लोगों को गंभीर इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें जगदलपुर के लिए और रायपुर के लिए रेफर किया गया। आपको बता दूं कि जो ऑपरेशन थिएटर था, उस थिएटर में बड़ी लापरवाही हुई है। जो अस्पताल प्रबंधन दंतेवाड़ा की तरफ से वो जो ऑपरेशन थिएटर था, उस ऑपरेशन थिएटर में गंदगी प्रसरित हुई थी। पहले से ही वहाँ इन्फेक्शन फैला हुआ था और वहाँ साफ सफाई नहीं होने की वजह से जो मरीज थे, उन मरीजों को भी इन्फेक्शन फैल गया। मैं आपको बता दूं कि आंखों की रोशनी पाने के कहीं ना कहीं मोतियाबिंद हो जाए तो धुंधला दिख रहा था। वो ऐसे ग्रामीण जो आंखों की रोशनी पाने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऑपरेशन के दरमियान अपने रोशनी खोने का डर भी सामने आ गया और संक्रमित हो गए। और ऐसे संक्रमण को देखते हुए कहीं ना कहीं जो आसपास के मरीज हैं वो भी बड़े भयावह हैं, क्योंकि अभी जो बाकी जो मरीज हैं वो मरीज का भी इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो बड़ी लापरवाही के लिए एक टीम बनाई गई, रायपुर से टीम भी आई है। उस टीम ने इन्फेक्शन के जहां इन्फेक्शन फैला है उस एरिया को सील कर दिया गया और जांच चल रही है कि आखिरकार इसमें लापरवाही किसकी है, और जो भी लापरवाही जिसका होगा उसके
उसके लिए छानबीन कर रही है। पर सबसे बड़ी बात तो यह सामने आ रही है कि जो मरीज हैं उन मरीजों का क्या होगा जिनके आंखों में इन्फेक्शन पैदा होगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ऑपरेशन बिल्कुल दिनेश, आपको रोकना चाहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। युगल, आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस तरीके से सभी मरीजों को जो गंभीर हालत में है, 10 मरीजों को रायपुर रेफर किया गया। डॉक्टर्स की टीम पहुंच चुकी है जांच करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां बलरामपुर की घटना पर सीएम का बड़ा बयान आया है। बलरामपुर में महिला गायब हुई थी, महिला के पति को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। मामले की जांच हो रही है, दोषियों पर कार्रवाई होगी। चरण दास महंत के राखड़ वाले बयान पर सीएम ने पलटवार किया। बड़े नेताओं को संयम से काम लेना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बलरामपुर की घटना है। अब वो महिला गायब हुई थी और पूछताछ के लिए उसके हस्बैंड को बुलाए थे और वो शायद जांच में है। अब जांच होने पर पता चलेगा कि वास्तविकता वहाँ पर क्या है। देखिए, जो बड़े नेता हैं उनको संयम से काम लेना चाहिए, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। और कानून ही है, सरकार ही है, जो कानून तोड़ेंगे उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां कांग्रेस पर डिप्टी सीएम का तीखा हमला। दीपक बैच के बलरामपुर दौरे पर साधा निशाना। राज्य की फिजा बिगाड़ना चाहती है कांग्रेस, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां कांग्रेस पर डिप्टी सीएम ने तीखा हमला किया। दीपक बैच के बलरामपुर दौरे पर निशाना साधा गया। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने की दिशा में काम कर रही है। क्या यही मुद्दा लेकर वो जाएंगे? वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी देख रही है। कांग्रेस पर डिप्टी सीएम ने एक बार फिर से तीखा हमला किया। युगल, जी बिल्कुल, देखिए आज छत्तीसगढ़ के जो पीसीसी चीफ हैं, कांग्रेस का जो दौरा था वो वहां पर गए हुए थे। पीड़ित परिवार वालों से भी उन्होंने मुलाकात की है और उसे लेकर के 3 दिवसीय एक अलग से कांग्रेस ने रणनीति है वो तैयार की है। और उसके कहा जाए सीधा कि पीसीसी के दौरे को लेकर के डिप्टी सीएम ने तीखा हमला बोला है और सवाल खड़े किया है कि किन चीज़ों को लेकर के वहां पर जाएंगे, क्या है कानून व्यवस्था है उसे बिगाड़ने के काम है वो कांग्रेस है लगातार कर रही है। और साथ ही साथ इससे पहले इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ तौर पर कहा है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पूरे मामले की जांच है वो चल रही है। फिलहाल जो सूरजपुर में जो घटना हुआ है उसे लेकर के अब लगातार जो हंगामा। शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और इस तरीके से अब लगातार वार पलटवार भी हो रहा है। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर जमकर तीखा हमला किया है। खबर रायपुर से, उपचुनाव को लेकर बीजेपी का दावा है कि डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया है, उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी, बीजेपी को मिलेगा जनता का आशीर्वाद, रायपुर दक्षिण सीट पर जीतेगी बीजेपी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सीट खाली हुई है और बीजेपी के कद्दावर नेता के सीट छोड़ने के चलते ये सीट खाली हुई है। और यहां पर सुनील सोनी चुनावी मैदान में है। डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि यहां पर बीजेपी भारी मतों के साथ जीतेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में भी पूरी ताकत लगाई, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाई, पर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का क्या हस्त्र किया और दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का वही हस्त्र होने वाला है। रायपुर दक्षिण की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है।
रायपुर से खबर है, जहां कांग्रेस का मिशन उपचुनाव और रायपुर दक्षिण सीट के लिए कांग्रेस ने समितियां बनाई हैं, जिसमें अमित श्रीवास्तव को मिली वॉर रूम समिति की जिम्मेदारी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बनाई कई समितियां। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के लिए समितियां बनाई गई हैं। 3 समितियों का गठन किया गया है, जो कि रायपुर दक्षिण सीट पर काम करने के लिए तैयारी कर रही हैं। और यहां पर आकाश शर्मा चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और सुनील सोनी को टक्कर देने के लिए इन पर भरोसा जताया है कांग्रेस ने। अंबिकापुर से खबर है, जहां पर 2 छात्राएं अचानक से लापता हो गई हैं। स्कूल जाने के लिए निकली थी छात्राएं और छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां 2 छात्राएं लापता हुई। स्कूल जाने के लिए निकली थी छात्राओं के लापता होने से हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए मामला दर्ज करवाया है। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, कोई जानकारी भी मिल पाई है क्या छात्राओं की? देखिए, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस जो है प्रयागराज पहुंची है, लेकिन वहां पर भी उन दोनों छात्राएं पुलिस के से मतलब नहीं मिली हैं। और कुल मिला के ये कहा जाए कि 27 घंटे से अधिक हो चुके हैं तब से जो है छात्रा लापता हैं और परिजन जो है परेशान हैं और पुलिस भी मुस्तैद है। पुलिस जो है उन छात्राओं को पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये 25 तारीख की ये घटना है, जब दोनों छात्राएं स्कूल के लिए निकली थी और सुबह 9 बजे रहस्यमयी ढंग से लापता हो जाती हैं और जब शाम को घर नहीं पहुंचती हैं तब इनके जो परिजन हैं वो चिंतित होते हैं और गांधीनगर थाना पहुंचते हैं। गांधीनगर थाना भी तत्परता से दोनों छात्राओं की तलाश में जुट जाती है, लेकिन अभी तक उन जो बच्चे हैं उनकी अभी तक पुलिस नहीं खोज पाई है और 27 घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। और इस तरीके से ज्यादा समय हो चुका है, उसके बावजूद अभी तक छात्राओं का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। मनेंद्रगढ़ में बिल्डर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। घर में घुसकर मारपीट की गई। जेसीबी से घर की बाउंड्री को तोड़ा गया। मारपीट की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां बिल्डर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। घर में घुसकर मारपीट की गई। जेसीबी से घर की बाउंड्री को तोड़ा गया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तो बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां बिल्डर की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। घर में घुसकर मारपीट की गई। जेसीबी से घर की बाउंड्री को भी तोड़ दिया गया और ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए किस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है और यहां तक कि घर में तो घुसे ही, लेकिन जो बाउंड्री थी वो से भी तोड़ दिया गया जेसीबी की मदद से। बिलासपुर में बदमाश किस कदर बेखौफ है, उसकी एक तस्वीर सामने आई है। 20 सड़क युवक पर जानलेवा हमला किया गया। धारदार हथियार से युवक पर हमला किया गया। हमले का वीडियो वायरल हुआ है और ये तस्वीर आप देखिए। धारदार हथियार से युवक पर हमला किया गया और इसका ये वीडियो सामने आया। एक युवक जो कि अपना बैग लेके खड़ा हुआ है और ये हमला क्यों किया जा रहा है, क्यों उसके ऊपर भारी हथियार से हमला करने की कोशिश की जा रही है, पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। फिलहाल जो मारपीट की जा रही है, लोग आसपास खड़े भी हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद जो गुंडागर्दी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बिलासपुर में बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं। बीच सड़क पर युवक पर जानलेवा हमला किया गया। तो ये देखिए, ये वीडियो सामने आया है। युवक समझाने की लगता है कोशिश भी कर रहा है जो पीड़ित पक्ष है, लेकिन उसके बावजूद वो उसके ऊपर भारी भरकम हथियार से हमला कर देता है और आसपास अन्य लोग भी मौजूद रहते हैं जो कि उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं। कांकेर से खबर है, जहां पुलिस ने तंत्र मंत्र के जरिए ठगी करने वाली गिरोह का खुलासा किया और पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही। घटना के बारे में बताया जाता है कि ठग गिरोह ने पीड़ित को तंत्र मंत्र के जरिए गुप्त धन निकालने का झांसा देकर 7 लाख की ठगी की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ा है।
तो खबर कांकेर से, जहां पर पुलिस ने तंत्र मंत्र के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे से पैसा टोटल 7 लाख रुपया लिए। पहले 3.5 लाख रुपया दिया, उसके बाद 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50,000 और 25 लास्ट में। कितने लोग थे उसमें? पहले तो एक ही आते थे, उसके बाद 3 लोग आए जब चेक हुआ तब, उसके बाद जब पूजा हुआ उस समय 5 लोग आए थे। इसकी शिकायत की है थाने में? हाँ, मैं 18 तारीख को बांदे थाना में जाकर मैं पहले सूचना दिया हूँ, जो कि मैं उचित कार्रवाई हो और इस क्षेत्र में दोबारा मेरे जैसे कोई शिकार ना हो, ऐसे करके मैं सोचा। और अब जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से भारी मात्रा में अवैध पटाखा जब्त किया है। साथ ही मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। जब्त पटाखे की कीमत 2,58,000 आंकी गई है। तो वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। तो रिहायशी इलाके के आसपास ये गोडाउन बनाया गया था, जहां पर बड़ी मात्रा में पटाखे रखे गए थे। जरा सी लापरवाही, आगजनी की घटना और आसपास के लोगों को भी नुकसान। कई ऐसी पहले भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आई है। लाखों का पटाखा, साथ ही आरोपी को भी अरेस्ट किया गया। रायपुर में एसी फटने से 2 लोगों की मौत हो गई और बिल्डिंग में आग लग गई। देवेंद्र नगर में स्थित बिल्डिंग में एसी फटने से आग लगी। कमरे में धुआं भरने लगा, 2 लोगों का दम घुटा और उनकी मौत हो गई। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां एसी फटने से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। बिल्डिंग में आग लग गई और इसी दौरान कमरा पूरा लॉक था, बंद था, धुआं भर गया। महिला को गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और इस पूरे हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। देर रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, दमकल टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता, बिल्डिंग के अंदर जाया जाता, तब तक 2 लोगों की जान खतरे में आ चुकी थी। मनेंद्रगढ़ में रफ्तार का कहर बरपा, कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवती समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है मनेंद्रगढ़ से, जहां रफ्तार का एक बार फिर से कहर बरपा। कार ने बाइक को टक्कर मारी और हादसे में 2 युवती समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के दौरान एक युवती की मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। अंबिकापुर से खबर है, जहां ट्रक से टकराई पुलिस जवानों की कार। हादसे में एक आरक्षक समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। वीआईपी ड्यूटी पर कुनकुरी जा रहे थे जवान। मंगारी गांव के पास ये हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं अंबिकापुर से, जहां ट्रक से टकराई पुलिस जवानों की कार। हादसे में एक आरक्षक समेत 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वीआईपी ड्यूटी पर कुनकुरी जा रहे थे सभी जवान। मंगारी गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक से पुलिस जवानों की कार टकरा गई और एक आरक्षक समेत 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आप देखिए, वाहन का आगे का हिस्सा पूरा चकनाचूर हो चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण टक्कर थी। ट्रक से भिड़ गई कार और 3 आरक्षक इसमें जख्मी हुए हैं। और अब बात बिलासपुर की, जहां पर उपभोक्ता फोरम ने बिजली गुल होने से आइसक्रीम पिघलने के मामले में बिजली कंपनी को दोषी ठहराया है और आइसक्रीम संचालक को 20,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। याचिका में कहा गया था कि 16 और 17 फरवरी 2021 को 24 घंटे तक बिजली बंद थी। इसके कारण पार्लर के आइसक्रीम और फ्रोजन उत्पादों को भारी नुकसान हुआ। बार बार शिकायत करने के बावजूद बिजली कंपनी ने बिजली की सप्लाई बहाल करने में लापरवाही की और इसकी वजह से इन्हें एक बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई की मांग की गई है। और अब एक बड़ा फैसला उपभोक्ता फोरम का, जहां पर बिजली गुल बार बार होने के चलते जो नुकसान उठाना पड़ा है, व्यापारी को उसका जुर्माना बिजली कंपनी पर लगाया गया है।
दुर्ग से खबर, जहां दर्दनाक हादसा हो गया। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। बड़ी खबर दुर्ग से है। दर्दनाक हादसा हो गया। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। खबर मुंगेली से, धान गबन का मामला सामने आया है। 18 लाख के धान गबन का मामला, खरीदी केंद्र के प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विचारपुर खरीदी केंद्र में गड़बड़ी आई थी सामने और अब मामला दर्ज कर लिया गया है। धान गबन का देखिए, 18 लाख का धान जिसका गबन किया गया, खरीदी केंद्र के प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बिलासपुर से खबर है, जहां कोनी थाना क्षेत्र में शराब पीकर गाली देने से मना करने पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बिलासपुर से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां कोनी थाना क्षेत्र में शराब पीकर गाली देने से मना करने पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। देखिए तस्वीर आपके सामने है। बात अंबिकापुर की, जहां भालू ने वन विभाग की बीट गार्ड पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बीट गार्ड को अस्पताल भर्ती किया गया। घटना लखनपुर वन परिक्षेत्र के गुमगरा कला जंगल की बताई जा रही है। बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां भालू ने वन विभाग के बीट गार्ड पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बीट गार्ड को अस्पताल भर्ती किया गया है। बात कोरिया की, जहां पर टाइगर का आतंक जारी है। बैकुंठपुर के नाम भान में फिर से बाघ नजर आया। बाघ ने मवेशी का शिकार किया था। बाघ का वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। बड़ी जानकारी है कोरिया से, जहां टाइगर का आतंक जारी है। बैकुंठपुर के नान भान में फिर से बाघ नजर आया। बाघ ने मवेशी का शिकार किया था। बाघ का वीडियो आने के बाद वन विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। और अब देखिए 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। मनेंद्रगढ़